बच्चों, आप लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें से बहुत सी चीज़ें आप यूज़ भी करते हैं। जैसे कि आपके डोर का लॉक है, आपके व्हीकल्स के टायर, आपके शूज़, कॉइन्स, बकेट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा आप लोगों को अपने आसपास नज़र आती हैं। ये सभी चीज़ें किसी न किसी एलिमेंट्स की बनी हुई होती हैं, जिनको हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जो हैं मेटल एंड नॉन मेटल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में और इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बच्चों, देखते हैं कि मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और यही वजह है कि हम लोग कोई भी हार्ड चीज़ जिनको मजबूती की ज़रूरत है, जैसे कि हमारी किसी मशीनरी के पार्ट्स हो गए जिनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, या फिर कॉइन्स हो गए, बड़े बड़े ब्रिजेस हो गए, ये सभी के सभी मेटल के बनाए जाते हैं ताकि इनको मजबूती मिल सके और ये स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे 2 मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि आप नाइफ़ की हेल्प से इनको काट सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। मेटल्स आर मेलेबल। इसका मतलब ये है कि मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उन्हें हैमर से बीट करते हैं तो हम उनकी एक थिन शीट बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल्स, या फिर अगर आप गोल्ड को बीट करते हो तो आप गोल्ड की भी एक थिन शीट बना सकते हो। जैसे कि आपने अपनी स्वीट्स वगैरह पर लगे हुए देखे होंगे गोल्ड एंड सिल्वर के वर्क। तो जो गोल्ड है वो आपका सबसे मेलेबल मेटल है, जिससे बहुत पतली थिन शीट बनाई जा सकती है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये पॉसिबल होता है। मेटल्स आर डक्टाइल। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनको थिन एंड स्ट्रॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अपने घरों में बहुत सारे वायर्स देखी होंगी जो मेटल्स की बनी होती हैं। तो सभी मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, उनके अंदर डक्टिलिटी होती है। मेटल्स आर सोनरस। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनको जब बीट किया जाता है तो उनमें से एक बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए कहा जाता है कि मेटल्स जो है वो सोनोरस हैं। यही कारण है कि जितनी भी बेल वगैरह बनाई जाती हैं वो मेटल्स की ही बनाई जाती हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है ऐसा एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मेटल्स आर लस्ट्रस। इसका मतलब है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब में अपनी एक शाइन होती है, वो बहुत शाइनिंग होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। यही वजह है कि इनसे ज्वेलरीज भी बनाई जाती है। मेटल्स जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। यही वजह है कि बिजली के सभी इक्विपमेंट जो हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेटल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। चलिए देख लेते हैं नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, कार्बन, सल्फ़र, डायमंड, इसके अलावा कुछ गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई या रेड फॉस्फोरस, ये सभी हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देख लेते हैं नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल से बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर बात करें हार्डनेस की, तो नॉन मेटल बिल्कुल हार्ड नहीं होते, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। यही वजह है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाने के लिए नॉन मेटल का यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा नॉन मेटल्स की तरह से लस्ट्रस नहीं होते, ये डल होते हैं। ग्रेफाइट एंड आयोडीन, यही 2 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके अंदर थोड़ा लस्टर देखने को मिलता है। अदरवाइज़ बाकी सभी जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होते हैं, लस्टर उनमें नहीं होता। इसी तरह नॉन मेटल्स जो हैं मेलेबल भी नहीं होते। अगर आप उनको हैमर से बीट करेंगे तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, उनकी शीट में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे कि कोल, आप उस पर हैमर मारेंगे तो कोल आपका टूट जाएगा। नॉन मेटल सोनरस भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते। नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए किसी भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट बनाते में नॉन मेटल्स यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों फॉर्म में मिल जाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, कार्बन सॉलिड फॉर्म में। ओनली ब्रोमीन ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।